7 अक्टूबर को एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला होता है इसराइल पे हमास के द्वारा। 3000 रॉकेट बरसाए जाते हैं इसराइल के ऊपर और 1000 के लगभग हमास के फाइटर्स इसराइल में घुसकर सिविलियंस को मारते हैं। अभी तक लगभग 1400 लोग मरे हैं इसराइल के अंदर और 200 लोगों को होस्टेज बनाकर रखा था हमास ने। 1973 के बाद इतने लार्ज स्केल पर पहली बार हमला हुआ इसराइल के ऊपर और इसको अमेरिका के 9/11 से भी कंपेयर किया जा रहा है। अब दुनिया के हर देश को पता है कि अमेरिका इसराइल का साथ देता है, आंख बंद करके इसराइल का साथ देता है। तो हमास में इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इतना गूदा कहाँ से आ गया कि भाई वो इसराइल पे हमला कर दे। तो ये इसराइल पैलेस्टीन के बीच में इशू क्या है, यूएस इतना सपोर्ट क्यों करता है इसराइल को, और हमास के पीछे कौन है, ये सब अपन समझते हैं। इसके पीछे की सारी जियोपॉलिटिक्स को अपन इस वीडियो में देखते हैं। इसको अपन थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं इसराइल और पैलेस्टीन के इशू को लेकर। 1896 और 1948 के बीच में काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड था ज्यूज़ के प्रति यूरोप के अंदर, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तो पीक पर था हिटलर की एंटी जूइश सोच की वजह से। तो जो 90% जूस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो यूरोप में रहते थे। तो यूरोप से अब ये सीधे ब्रिटिश कंट्रोल पैलेस्टीन में आने लग गए थे, जहाँ पे पहले से अरब लोग रहते थे। अब पैलेस्टीनी क्यों? क्योंकि जूस लोग इस पैलेस्टीन को अपना होली लैंड समझते हैं और इसी होली लैंड को वो अपना होमलैंड भी बनाना चाहते हैं। तो अरब लोग देखते हैं कि ये जूस लोग तो यूरोप से आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उस समय की 90% जो पॉपुलेशन थे जूस की वो उन्हीं के साथ रहने आ गई है। तो अरब लोग इसको एक यूरोपियन कॉलोनियल मूवमेंट की तरह देख रहे थे। तो इसकी वजह से ज्यूज और अरब लोगों के बीच में वॉयलेंस बढ़ने लग जाता है। इस वॉयलेंस को देखकर ब्रिटिशर्स लोग तो अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, यूएन के पास जाके बोलते हैं कि हमसे तो नहीं हो पा रहा, तुम देख लो अब। तो यूएन 1947 में एक 2 स्टेट सोल्यूशन लेके आता है, जिसमें ये जो 55% ब्लू एरिया है वो इसराइल लोगों के पास जाता है, जूश लोगों के पास, और बाकी जो ऑरेंज हिस्सा है वो अरब लोगों के पास जाता है पैलेस्टीन बनाने के लिए। तो जूश लोग तो खुश हैं कि उनका तो भाई सपना पूरा हो गया, उन्हें जूश स्टेट मिल गया, और 1948 में अपने स्टेट को इजराइल नाम देके एक देश बना लेते हैं। लेकिन ये बात पैलेस्टीन लोगों को पचती नहीं है, उन्हें लगता है कि उनको अपनी ही ज़मीन से निकाला गया है। तो पैलेस्टीन और बाकी के जो आसपास के अरब स्टेट्स होते हैं, इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन, ये सब मिलकर 1948 में इसराइल पे अटैक कर देते हैं। अब ये जो पहली वॉर थी ये पैलेस्टीन को डिफेंड करने के लिए नहीं थी, ये इसराइल की लैंड को ऑक्यूपाई करने के लिए थी। लेकिन उल्टा ही इसराइल उनकी लैंड पे कब्जा कर लेता है। 1949 में सीज फायर होता है और इसराइल इस वॉर को जीत जाता है, और अब 77% एरिया इसराइल के कब्जे में होता है। इजिप्ट के पास गाजा आ जाता है और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चले जाता है। लेकिन पैलेस्टीन के पास कुछ भी नहीं आता है। लगभग 7 लाख के अराउंड जो पैलेस्टीन के सिविलियन होते हैं वो रेफ्यूजीज बन जाते हैं, और ये लोग आसपास के देशों में जो रेफ्यूजीज कैंप होते हैं उसमें चले जाते हैं। इसके बाद एक और वॉर होती है 1967 में। इस बार इसराइल वेस्ट बैंक और गाजा पे भी कब्जा कर लेता है। अब कब तक लड़ते रहेंगे यार, पीस भी चाहिए। तो अब इसराइल अपने आसपास के जो देश हैं, अरब देश हैं, उनके साथ पीस की सोचता है। इससे बॉर्डर तो स्टेबल रहेंगे ही, प्लस पैलेस्टीन की जो फोर्सेस हैं वो भी कमज़ोर हो जाएंगी, क्योंकि अरब देशों का साथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो धीरे धीरे इसराइल अरब कंट्रीज़ के साथ पीस डील करते जाता है, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, यूएई के साथ, सूडान के साथ, मोरक्को के साथ, और कुछ हद तक बहरीन के साथ भी। लेकिन एक मिनट, ये ट्रम्प कहाँ से आ गया बीच में? ये यूएस क्या कर रहा है बीच में? इसराइल और अरब देशों के बीच में रिलेशन फ्रेंडली हो, इससे यूएस का क्या फ़ायदा है? चलो इसको समझते हैं। अब यूएस काफ़ी ज़्यादा इसराइल को सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल स्टैंड लेता है हमेशा। तो इसकी वजह से ये जो सारे अरब देश हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा एंटी यूएस सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं। प्लस इसकी वजह से ये अपने ऑयल मार्केट को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं यूएस के खिलाफ। तो अगर इसराइल और अरब देशों के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं तो यूएस के प्रो इसराइल स्टैंड से ना ही एंटी यूएस सेंटिमेंट्स बढ़ेंगे और ना ही ये अरब देश अपने ऑयल मार्केट को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करेंगे। प्लस अगर कभी कोई रीजनल क्राइसिस होता है मिडिल ईस्ट में तो अरब देशों का सपोर्ट लेने में एटलीस्ट इसराइल की वजह से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और मिलिट्री ऑपरेशन करने में भी थोड़ी आसानी रहेगी। लेकिन यूएस इसराइल को इतना सपोर्ट ही क्यों करता है? एक कारण तो अपन ने समझ लिया कि मिडिल ईस्ट में अपने इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए वो इसराइल को सपोर्ट करता है। दूसरा कारण है उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अमेरिकन वोटर्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस है इसराइल, और काफ़ी सारे लोग इसराइल को सपोर्ट भी करते हैं। गल्फ के डेटा के अकॉर्डिंग 56% अमेरिकन जो है वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं और 26% पैलेस्टीन को। और पिछले 20 से 22 साल के डेटा में भी काफ़ी ज़्यादा प्रो इसराइल स्टैंड दिख रहा है अमेरिकन का। लेकिन अगर तुम पिछले कुछ साल देखो तो एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसराइल के सपोर्ट में, और पैलेस्टीन के सपोर्ट में एक राइज दिख रहा है। बट स्टिल अभी भी इसराइल के फेवर में ज़्यादा लोग हैं। और अगर अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से भी डेटा देखो तो इसमें भी इसराइल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन बाइडेन की डेमोक्रेट पार्टी में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसराइल के सपोर्ट में। तो ओवरऑल तुम देख सकते हो कि इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इसराइल काफ़ी चर्चा में रहता है।
तो अब ठीक ठाक बैकग्राउंड जानते हो तुम लोग। तो अब असली मुद्दे पे आते हैं कि हमास ने इसराइल पे अटैक क्यों किया। हमास एक ग्रुप है जो कि गाजा सिटी पे रूल करता है और अभी फिलहाल के लिए इसका इतना गोल है कि इसको 1967 की वॉर से पहले के जो बॉर्डर थे पैलेस्टीन और इसराइल के, इसको वो अचीव करने हैं थ्रू आर्म्ड रेजिस्टेंस। तो अब जब इसराइल यूएस के साथ मिलकर सारे अरब देशों के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहा है, तो हमास अब रियलाइज़ कर रहा है कि वो तो आइसोलेट होते जा रहा है। और हाल ही में इसराइल और सऊदी अरेबिया भी पीस डील साइन करने वाले थे यूएस की मदद से, जिसमें यूएस सऊदी अरेबिया के साथ सिक्योरिटी डील भी साइन करने वाला था। तुम पे वार तो मतलब हम पे वार, वो वाली डील। तो हमास इस डील के साथ और ज़्यादा कॉर्नर और आइसोलेट हो जाता। अब हमास के अलावा ईरान एक देश है जो इस इसराइल और सऊदी अरेबिया की डील से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। कैसे? ईरान और यूएस के रिलेशंस काफ़ी ख़राब है, पूरी दुनिया जानती है। यूएस ने काफ़ी सारे सैंक्शन लगा रखे हैं ईरान पे, और ईरान और सऊदी अरेबिया भी एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल हैं। दोनों को अरब वर्ल्ड का लीडर बनना। तो अगर सऊदी अरेबिया और यूएस की ये डील हो जाती है सिक्योरिटी वाली, तो ईरान और ज़्यादा वीक हो जाएगा सऊदी अरेबिया के सामने। वो पहले से ही इतना वीक हो गया क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी अपने रिलेशंस अच्छे कर रखे हैं सऊदी अरेबिया के एलाइज के साथ, चाहे वो यूएई हो गया, जॉर्डन हो गया, इजिप्ट हो गया, बहरीन हो गया या मोरक्को हो गया। यूएस इसराइल को लेकर इन सब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करते जा रहा है और अपने इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है मिडिल ईस्ट में। और इस इन्फ्लुएंस के जरिए यूएस ये जो 3 चोक पॉइंट्स है ट्रेड रूट्स के, उसे भी कंट्रोल कर सकता है। ये ट्रेड रूट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड के लिए, क्योंकि सुएज कैनाल एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रोवाइड करता है एशिया से यूरोप के लिए, और हॉर्मोज एक चोक पॉइंट है जो कि पर्शियन गल्फ को ओपन ओशन से कनेक्ट करता है। पर्शियन गल्फ से काफ़ी सारी कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, ये सब अपना ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं बाकी कंट्रीज को। तो यहाँ पे ईरान और हमास के जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन हो रहे हैं एक साथ। तो इसीलिए ईरान हमास को सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि इस वॉर से अब सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ डील फाइनल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अरब डील में जिसका सऊदी अरेबिया को लीडर बनना है, उसमें ये एक गलत एग्जांपल सेट करेगा। ये तो सिर्फ एक एंगल है जियोपॉलिटिक्स का जो इन्वॉल्व हो सकता है इस वॉर में। बाकी और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती हैं जो इस वॉर में इन्वॉल्व हो। अब इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो में।